वो यार आपको अवार्ड मिला, आपकी पंचायत को अवार्ड से नवाजा गया। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद यार। बोले क्या ये उस लायक थी भी या नहीं? तो मुझे कभी हंसी भी आती है इस बात की। तो मैं सिर्फ इसी बात का हैरान हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि ये अगर अवार्ड मिला है तो किस चीज़ का मिला है। ज़रा हमारी जो पंचायत है, अनपढ़ लोग हैं, गंवार हैं, उनको इस चीज़ की समझ आती ही नहीं है। तो ज़रा ये भी विस्तार से हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी समझाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी समझाएं कि ये अवार्ड किस चीज़ का। यही कह रहा हूँ मैं डीसी साहब डोडा के लिए, यही कह रहा हूँ कि डीसी साहब आंखें खोलिए। ये लोग जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं, ये बहुत बड़े स्कैनर हैं। ये किसी टाइम भी आपको, मुझे लगता है जेल भिजवा देंगे आपको। ये बहुत करप्ट लोग हैं, इनसे बचिए, अपनी आंखें खोलो। ज़रा इलाके में जाके देखो, हर ब्लॉक दिवस में डिप्टी कमिश्नर साहब हर जगह देखते हैं, हम देखते रहते हैं। लेकिन हमारी पंचायत में कम से कम जिस पंचायत में अवार्ड देना था आपको, एक बार तो विजिट करना चाहिए था सर। मैं तो बीडीओ साहब की जाहिर सी बात है सर, वो तो पिछली बार भी उनको तो सस्पेंड शायद किया गया था कि सैलरी बंद कर दी। तो क्यों, क्या कारण था सर? परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी ना। तो आज कैसे परफॉर्मर अच्छी हो गई सर? पैसा बोलता है, लोग जाए भाड़ में, इनको सिर्फ माल चाहिए, बस इनको माल से मतलब है, दुनिया से कोई लेन देना मतलब नहीं की बात है। मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखोगे, वहाँ का जायजा लोगे, अगर आप हैरान हो जाओगे सर। रास्ते चलने के लिए नहीं है। इन्होंने एक, पता क्या, इन्होंने एक ऐसा एक सिस्टम बना के रखा है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, कि जो मन में आए वही काम किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। सिर्फ अपना जेब गर्म होना चाहिए भाई साहब, बाकी दुनिया जाए। ये है कि हमारी पंचायत उस लायक नहीं है सर, रास्ता चलने के लिए नहीं है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। बच्चों की अगर स्कूल की आप खस्ता हालत देखोगे, इतनी परेशानी है, आप सोच भी नहीं सकते हो। टीचर नहीं है, एक स्कूल बिल्डिंग, मैंने शायद पहले भी एक जिक्र किया है, मैंने ये बता रहा हूँ आपको कि जो एक गार्डन में एक स्कूल पढ़ता है, वो बिल्डिंग तकरीबन आज से कोई 12 साल पहले उसका पैसा ठेकेदारों ने हड़प कर लिया है। और वो बिल्डिंग आज उसकी हालत देखोगे ना आप, वो बच्चे वहां से खेतों में जाके पढ़ते हैं। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल पंचायत राज डे के मौके पे पंचायतों को जो है अवार्ड दिए गए। खास तौर पर बात करें डोडा डिस्ट्रिक्ट की, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में 237 पंचायतें हैं और 237 पंचायतों में से 2 पंचायतों को जो ये अवार्ड जो है मिला है। और काफ़ी खुशी और काफ़ी चहल पहल थी डोडा के लोगों में कि डोडा में इस तरह का अवार्ड मिला, पहली बार इस तरह का अवार्ड जो है यहाँ पर मिला। तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हीं पंचायतों के रहने वाले और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निराश है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिस पंचायत में ये मिला है, बागवा पंचायत में मिला है, और ये मुंधार अपर फ्रॉम कास्तीगढ़ ब्लॉक एंड बागवा अपर बी फ्रॉम बागवा ब्लॉक, और दूसरा जो है मुंधार अपर जो है वहाँ पर भी जो अवार्ड मिला है। और साफ तौर पर अवार्ड तो मिले हैं, लेकिन अवार्ड मिलने के बाद जो वहाँ की आवाम है, यानी उस एरिया की आवाम, क्या वो खुश है, क्या वो सेटिस्फाई है इस अवार्ड से? आज उन्हीं से बात करें हैं, यानी वहीं के लोकल है, और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो अवार्ड मिला है, इस पंचायत को मिला है, इनका क्या कुछ कह रहा है। सबसे पहले सर आपका नाम? सर मेरा नाम रविंदर सिंह है। रविंदर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी पंचायत के आप रहने वाले हैं? देखो, हम तो पहले बड़े गर्व से बोलते थे कि हमारी पंचायत भागवा अपर भी है, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं रहने वाला वहीं का हूँ। लेकिन अब जब से ये अवार्ड की कुछ बात हम सुन रहे हैं, तब से कुछ अपने आप पे जैसे कुछ ऐसे घुटन जैसी हो रही है। नहीं, अपना आप नाम बोलते भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा। अवार्ड मिलने के बाद कहीं ना कहीं खुशी जो है सभी लोगों में होती है, आप निराश है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ खुशी होनी चाहिए। हमें एक तरफ से खुशी भी है और एक तरफ से निराशा भी है। वो निराशा इस चीज़ की है, देखिए सर मैं आपको बता दूं कि जो आपने पहले बोला ना कि हाँ जी आपका नाम क्या है, मैंने आपको बोला कि बड़े गर्व से हम पहले बोलते थे कि हाँ जी मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं फलानी पंचायत से बिलोंग करता हूँ, बागवा अपर भी से, बड़े अपने शान से। लेकिन जब से ये अवार्ड की बात जो मैं कह रहा हूँ आपको, तब से कोई यहाँ से फ़ोन करता है, कोई वहाँ से फ़ोन करता है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन सभी को पता है कि वहाँ की क्या खस्ता हालत है, उस पंचायत की क्या खस्ता हालत है। तो तब से मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि यार अब इनका फ़ोन उठाऊँ, अटेंड करूँ। मुबारक है सर, किस चीज़ की मुबारक? वो यार आपको अवार्ड मिला, आपकी पंचायत को अवार्ड से नवाजा गया। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद यार। बोले क्या ये उस लायक थी भी या नहीं? तो मुझे कभी हंसी भी आती है इस बात की। तो मैं सिर्फ इसी बात का हैरान हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि ये अगर अवार्ड मिला है तो किस चीज़ का मिला है। ज़रा
हमारी जो पंचायत है अनपढ़ लोग हैं, गवार हैं, उनको इस चीज़ की समझ आती ही नहीं है। तो ज़रा ये भी विस्तार से हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी समझाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी समझाएं कि ये अवार्ड किस चीज़ का मिला है, करप्शन का मिला है या कोई हो सकता है कोई अच्छे काम किए होंगे, अच्छे काम का, यानी आपके इलाके में अगर है। अच्छी डेवलपमेंट हुई है। सर देखिए, अगर डेवलपमेंट होती तो शायद मैं बड़े शान से छाती चौड़ी करके मैं बोलता आपको कि सर अवार्ड हम बहुत खुश है, पब्लिक बहुत खुश है, और पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी पंचायत के बारे में सोचा है कि इतना वहाँ पे अच्छा काम हुआ है। लेकिन सर शर्म की बात है, मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखोगे, वहाँ का जायज़ा लोगे, अगर आप हैरान हो जाओगे सर। रास्ते चलने के लिए नहीं है। इन्होंने एक पता क्या, इन्होंने एक ऐसा एक सिस्टम बना के रखा है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कि जो मन में आए वही काम किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। सिर्फ अपना जेब गर्म होना चाहिए भाई साहब, बाकी दुनिया जाए बाहर में, काम हो ना हो। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अवार्ड तब मिलता है जब परफॉर्मेंस देखी जाती है, उनके काम जो है ऑनलाइन देखे जाते हैं, किसने ज्यादा काम किए हैं, कितने अच्छे काम किए हैं, उसके बाद ही जो अवार्ड में जो उनका नाम जो है सामने आता है, पहली बात। दूसरी बात, डोडा में 237 पंचायतें हैं और 237 में से 235 ऐसी है जिनको अवार्ड नहीं मिला, लेकिन 2 ऐसी है जिनको अवार्ड मिला है, यानी उनके काम की वजह से ही मिला होगा, उनने जो ग्राउंड में डेवलपमेंट की होगी उनकी वजह से ही मिला होगा। तो क्या लगता है आपको, आप वहीं के रहने वाले हैं, डेवलपमेंट ग्राउंड पे हुई भी थी या खाली ऑनलाइन दिखाया गया? क्योंकि ऑनलाइन आप जानते हैं जियो टैगिंग होती है, सब कुछ जो ऑनलाइन होता है, क्या लगता है यहाँ फिर वहाँ पर भी दांत लिया हुआ? देखिए भाई साहब, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे इस टाइम मुझे फोन हाथ में है, ठीक है, ऑनलाइन बैठे बैठे तो भाई साहब हम यहाँ से क्या नहीं करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप ग्राउंड में आके देखिए ना, क्या वहाँ पे काम हुए हैं या नहीं हुए? नहीं, काम तो देखा होगा ना, मतलब जैसे डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर्स है, उनने काम देखा होगा, एसीडी साहब है, वो गए होंगे, दौरे पे गए होंगे कि हाँ काम हुआ है। वो बेहतर ही, मुझसे बेहतर जानते होंगे, ऑफिसर है, उनकी जिम्मेवारियां हैं, तो मुझे लगता है शायद अगर उनको अच्छा लगा है तो शायद तभी दिया होगा। लेकिन मैं ये सवाल मेरा ये है कि हमारी पंचायत उस लायक नहीं है सर, रास्ता चलने के लिए नहीं है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। बच्चों की अगर स्कूल की आप खस्ता हालत देखोगे, इतनी परेशानी है, आप सोच भी नहीं सकते हो। टीचर नहीं है, एक स्कूल बिल्डिंग, मैंने शायद पहले भी एक जिक्र किया है, मैंने ये बता रहा हूँ आपको कि जो एक गार्डन में एक स्कूल पड़ता है, वो बिल्डिंग तकरीबन आज से कोई 12 साल पहले उसका पैसा ठेकेदारों ने हड़प कर लिया है, और वो बिल्डिंग आज उसकी हालत देखोगे ना आप, वो बच्चे वहाँ से खेतों में जाके पढ़ते हैं, ये हालत वहाँ की है। मनवल में एक स्कूल है, पहले ये एजुकेशन को सिस्टम ठीक करे ना। मनवल में एक स्कूल है, उसकी खस्ता हालत देखो, जाओ वहाँ के बच्चों को आप पूछो कि बेटा आप अगर 5th में पढ़ते हो या 2nd में पढ़ते हो, ज़रा अपना नाम लिखना। अगर वो लिख लेंगे ना तो मुझे जो मर्जी बता देना आप, ऐसे डेवलपमेंट नहीं होती है। एक जगह के बिल, एक रास्ते के बिल, एक छोटी मनरेगा का काम होता है, एक छोटा सा अगर रास्ता है 10 मीटर का है, 20 मीटर का है, शर्म आनी चाहिए। 1-2 लाख रुपए अगर काम है, 2 लाख के काम में टोटल आपको 20,000 का काम ग्राउंड पे मिलेगा, बाकी सारा जेब में हड़प है। ये कौन लोग खाते हैं? कौन इसमें बहुत बड़ा कोई एक स्कैनर कोई है इसमें। मुझे लगता है कि शायद या तो कोई पॉलिटिक्स का कोई किसी बंदे को, मुझे लगता है शायद कोई दबाव होगा, सॉरी दबाव नहीं होगा, कोई उसका बलबूता होगा, कोई उसके पीछे है, जो बंदा इतने एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ़ बना सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बना सकता है। और मैं सरकार में बैठे हुए मैं मंत्री से भी कहना चाहता हूँ, अभी मैं देख रहा था इसमें, यानी आपके कहने का मतलब है कि गवर्नर साहब को भी बेवकूफ़ बनाया गया? सर ये तो जाहिर सी बात है ना। अब उनको क्या पता, उनको वहाँ से जो चिट्ठा जाता है, उन्होंने देखा कि हाँ जी यहाँ भागवा अपर बी के पंचायत शायद नंबर 1 पे है, 237 पंचायतें हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं। इसका मतलब वो 2 पंचायतें टोटल सही हैं और बाकी 235 फ्रॉड है। इसका मतलब तो यही हुआ। नहीं, मॉनिटर तो हायर ऑफिसर, मॉनिटर तो 235 फ्रॉड है। मॉनिटर तो हायर ऑफिसर। क्या बदरवा में डेवलपमेंट नहीं हुई है? आप मुझे ये बताइए, क्या बदरवा में डेवलपमेंट नहीं हुई है? अगर बदरवा के लोगों की मैं बात करूँ ना, एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग, वो समझदार लोग, वो, और ग्राउंड पे उनके काम जाके देखो, सारी दुनिया तारीफ करती है। अवार्ड से उनको नवाजा जाना चाहिए था। इधर ब्लॉक भागवा में कहनाल की बात करूंगा, हमारे एक सरपंच है वहाँ पे, राणा साहब, ये अवार्ड उनकी पंचायत को मिलना चाहिए था। सर अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, आप उनके पंचायत घर में जाओगे, इतना अपना जो रूम होता है ना, अपना घर होता है, इतना सजाया नहीं होता है उनके, आप वहाँ पे पंचायत घर में जाना। आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि जब ऐसा कुछ होता है, अवार्ड के लिए मॉनिटर किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर डोडा मॉनिटर करते होंगे, एसीडी डोडा मॉनिटर करते होंगे, उसके बाद ही जो है आगे लिस्ट जाती है, हाँ जी इस पंचायत में अच्छा काम, इसका मतलब यह है कि इन्होंने गलत रिपोर्ट आगे दी होगी। मैं यही कह रहा हूँ,
मैं यही कह रहा हूं, मैं डीसी साहब डोडा के लिए यही कह रहा हूं कि डीसी साहब आंखें खोलिए। ये लोग जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं ये बहुत बड़े स्कैनर हैं। ये किसी टाइम भी आपको मुझे लगता है जेल भिजवा देंगे आपको। ये बहुत करप्ट लोग हैं, इनसे बचिए, अपनी आंखें खोलो। ज़रा इलाके में जाके देखो, हर ब्लॉक दिवस में डिप्टी कमिश्नर साहब हर जगह देखते हैं, हम देखते रहते हैं। लेकिन हमारी पंचायत में कम से कम जिस पंचायत में अवार्ड देना था आपको, एक बार तो विजिट करना चाहिए था सर। अगर आप बोलते कि ये उस लायक है तो सर हम फ़ख्र से इस टाइम बोलते कि नहीं जी, हम भागवा पर भी के रहने वाले हैं। हमारी यहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया है हमारी पंचायत को। यहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, डेवलपमेंट है, कुछ नहीं। यानी जो अवार्ड दिया गया है सिफारिश से दिया गया होगा या ऐसा कुछ? हाँ, जो कमेटी इसमें इन्होंने भेजी है, जो सर्वे पे गई है, अब उनके नाम तो मुझे पता नहीं है कौन कौन वो लोग हैं। हो सकता है उनके जेब में कुछ माल पानी दिया होगा, उनको अपनी जेब से मतलब है, दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन 237 पंचायतों में से 235 पंचायतों से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग इस बारे में बात कीजिए। इसका मतलब कि 235 पंचायत आप टोटल फ्रॉड हो। ये आपके एरिया में तो टोटल काम ही नहीं होते, इसका मतलब नहीं। उसके अलावा आपसे जानने की कोशिश करूँगा। अगर आपको, हाँ, एक दूसरी बात बताऊँगा, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर जैसे हमारी पंचायत में अगर डेवलपमेंट हुई है, अगर अवार्ड से नवाजा गया है सर, तो 235 सरपंच साहिबान और ये बीडीसी चेयरमैन और डीडीसी काउंसिलर जो बैठे हैं ना, भाई साहब मेरी तरफ से आपको इनवाइट है, मोस्ट वेलकम। मेरी पंचायत में आइए, एक दिन वहाँ पे आपको स्टे कराएंगे, पूरी पंचायत का आपको दिखाएंगे कि कितनी डेवलपमेंट है। अगर आपको अगर लगेगा कि ये बहुत अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है, बहुत अच्छा काम हुआ है, तो तब सर फिर नहीं, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। अभी साफ तौर पर जिस तरह कहा यह जा रहा है कि डिपार्टमेंट तक रिपोर्ट जो है उनकी वीडियोस पहुंचाते हैं या अन्य बाकी ऑफिसर जो ग्राउंड इस एरिया में खास तौर पर होते हैं वो पहुंचाते हैं, तो क्या लगता है कि वीडियो साहब भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी? क्योंकि वो रिपोर्ट तो वही एसीडी साहब को दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब को दे रहे हैं। मैं तो वीडियो साहब की जाहिर सी बात है सर, वो तो पिछली बार भी उनको तो सस्पेंड शायद किया गया था कि सैलरी बंद कर दी। तो क्यों, क्या कारण था सर? परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी ना। तो आज कैसे परफॉर्मर अच्छी हो गई सर? पैसा बोलता है, लोग जाए भाड़ में, इनको सिर्फ माल चाहिए, बस इनको माल से मतलब है, दुनिया से कोई लेन देना मतलब नहीं है। लेकिन अब वो वक्त मुझे लगता है शायद कि वो ख़त्म हो गया है। अब लोग जाग गए हैं। मैंने भी 5 साल में पंचायत में, 10 साल से पंचायत को मैं देख रहा हूँ, बड़ा बर्दाश्त किया। अब सहन नहीं होगा भाई साहब। अब इतनी इंसल्ट, इतनी बेइज्जती, मुझे लगता है कि अपना एरिया छोड़ के कहीं हमें दूर जाना चाहिए। ऐसी पंचायत में किस लिए बैठना है सर? जब लोग सुबह उठ के आप बोलोगे, जब रास्ता चलने के लिए गोबर ही गोबर होगा। अब मैंने एक तिरंगे की बात की कि पंचायत घर में एक तिरंगा है, उसको पिछली बार मैंने देखा, उसको एक छोटी लाठी से ऐसे टांगा हुआ है, तो वो ऐसे टूट गया था। कोई ध्यान नहीं देता है। वहाँ पे बैक टू विलेज के प्रोग्राम होते हैं, पता नहीं क्या क्या। हमारे सरपंच जी साहब तो मुझे 5 साल से दिखे नहीं, वो तो ऐसे भी पब्लिक बताएगी, कमेंट बॉक्स में पब्लिक जरूर बताएगी सर आपको। अगर सरपंच साहब किसी की कॉल उठाते हैं या उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो पब्लिक बताएगी ना सर। तब तक उठाते हैं जब तक उनको जीतना होता है। जब तक जीतना होता है तब तक तो बड़े ढोल बजते हैं, बड़ा होता है। उनके ऑफिस तो डोडा में है। ये पिछली बार की रिसेंटली मैं बात बताऊं, पंचायत घर की खस्ता हालत देखिए, जितना फर्नीचर है आज तक कहीं वहाँ आया नहीं है। पिछली बार मैंने सुना था कि 2-1 टेबल कहीं टूटे हुए वहाँ पे लाए हैं, तो मैं गया ऐसे देखे, मैंने 2-1 टेबल टूटे। मैंने एक बंदे से पूछा, सरकारी मुलाजिम से, उनसे मैंने कहा भाई साहब ये कोई नया फर्नीचर आया है क्या कंपनी से? उन्होंने बोला नहीं, ये डोडा में सरपंच साहब के ऑफिस में ही होता था। मैंने कहा यार ये तो फिर ये गवर्नमेंट ने किस लिए बनाए हैं पंचायत घर भाई? 28 लाख उस पंचायत घर को घर के लिए गवर्नमेंट ने दिया, तो इससे बेहतर है कि वहीं बनाना चाहिए। नहीं, जिनको अवार्ड मिला खास उनके लिए आपका क्या कहना? जो वहाँ पर अवार्ड पकड़ने गए तो उनके लिए आपका क्या कुछ? सर मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उनको। शर्म की बात है, शर्म की बात है सर, शर्म की बात है। अगर उनको यही काम करना था ना तो किसी बड़े अखाड़े में जाके पहलवानी करते, वहाँ अवार्ड अगर वो जीत के लाते ना, फिर उनको बोलते कि वाह शेर द पुत्रा, आज आपने ये काम किया। हम ऐसे साफ तौर पर कहे कि अवार्ड जो है करप्ट लोगों को दिया, अवार्ड सर ये सबसे बड़ी बात ये मैं कह रहा हूं कि एलजी साहब के आंखों में धूल, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी आंखों में धूल, और ये अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हमारे जो इसमें रूरल डेवलपमेंट के हैं, पंचायती राज के हैं, मतलब लानत है। इनको बेवकूफ़ बनाया। इस बारे में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ ना सर, मुझे जो सज़ा अगर कोई टीम देना चाहेगी मुझे मंजूर है, और उस दिन फिर मैं आपके साथ मिलूँगा।
अगर ये बात गलत होगी, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। हाल ही में हमने भी एक दौरा किया था, लाल दमन का एक इलाका आता है साफ तौर पर, वहां पर जो है काम जो है वहां पर होना था। हमने जब वहां पर देखा, वहां पर लोग जा नहीं रहे थे, वहां पर उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही थी। जब हमने डिपार्टमेंट से बात की, कोई ने किसी ने बहाना बनाया कि हाँ जी आज छुट्टी पे हैं। जब हमने वहाँ के लोगों से पूछा, नहीं जी काम चल रहा है, वो जो भी कार्ड होल्डर है वो थोड़ा देर आ रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। हमने जब डिपार्टमेंट से बात की, एसीडी साहब से खास तौर पर बात करने का, काम तो बंद है, यानी एसीडी साहब कह रहे हैं काम बंद है, वहाँ लोग कह रहे हैं काम शुरू है। उसके बाद हमने सुनने में आ रहा है धीरे धीरे करके पेमेंट निकल रही है, डेवलपमेंट वैसी की वैसी थी। उसके बाद नया टेंडर निकाला गया और वहाँ उस पॉन्ड को जो है नए में दोबारा से तब्दील किया गया, यानी पैसा निकाल रहे हैं, पिछले पैसे की कोई पूछताछ नहीं। वो तो हमें वहाँ से लगा कि करप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पे है। हमने उस पर खबर भी की, स्टोरी भी की, लेकिन डिपार्टमेंट की कोई तवज्जो नहीं। और मुझे जितना ध्यान में है कि बीडीओ साहब तब भी शायद यही थे वहाँ पर, और कोई तवज्जो नहीं खास तौर पर। और उसके बाद जो सुनने में हमें आया कि बीडीओ की सैलरी भी बंद कर दी। बीडीओ की सैलरी इसलिए बंद कर दी क्योंकि पुअर परफॉर्मेंस थी। हमने तब भी खबर की, हाँ जी, और लोगों के उसमें साफ तौर पर यही राय है, हाँ जी इनकी सैलरी बंद करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर काम है नहीं। और आज उन्हीं बीडीओज के दौर में, आज उन्हीं, अब महीने 2 भी नहीं हुए, 4 महीने भी नहीं हुए खबर किए हुए, और उसी टाइम बाद सुनने में आ रहा है कि उस वीडियोज़ के दौर में जो है उस पंचायत को जो है खास तौर पर अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? इसमें मेरा यही कहना, अगर 4 महीने पहले यही डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे थे, इन्होंने इनकी सैलरी बंद करवाई थी, इन्होंने तो ऑर्डर निकाला था एसीडी साहब को, फिर आगे इन्होंने इंक्वायरी बैठाई थी, इनकी सैलरी बंद करो। आज 4 महीने के अंदर इतनी डेवलपमेंट, अगर 4 महीने के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो सकती है तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले वक्त में ये हमारे हिंदुस्तान में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मुझे जहाँ तक लगता है जो भी गरीब है, जो भी कोई बंदा है, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, बैठे बैठाए सब कुछ उनको मिल जाएगा। आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, आखिर से मैं लोगों से एक अपील करना चाहूँगा, जितने जो हमारी खास करके पंचायत, हमारी भागवा अपर बी के लोग जो है, आप थोड़ा होशियार हो जाओ, अपनी पंचायत को देखो। आपकी पंचायत, आप सर मतलब मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। कैसे किसी बंदों के पास जाओगे कि हमारी पंचायत को अवार्ड मिला? भाई किस चीज़ का अवार्ड मिला है? आप पहले अपने आप को देखो ना, आप किस चीज़ का, रास्ते चलने के लिए है आपको? नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है सर, ये सब चीज़ें क्या है सर? उम्मीद है आपको इस हिसाब के, करोड़ों के हिसाब से फ्रॉड है। उम्मीद है आपको कि आने सर देखिए, अगर डिप्टी कमिश्नर साहब चाहेंगे इस पे अगर एक्शन लेंगे, तो मैं तो चाहता हूँ मैं गवर्नर साहब के पास में जाऊँगा, मैं बहुत जल्दी में एक डेपुटेशन लेके जाऊँगा और उन तक ये बात पहुँचाऊँगा कि आपको उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, सेंटर में जाके ऑनरेबल मिनिस्टर मंत्रियों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। अब डीसी साहब तो खैर यहीं पे हैं, ये जाएंगे, ये खबर सुनते ही वो तो आखिर तो बात करेंगे कि क्या वहाँ पे काम है, कोई टीम भेजेंगे। लेकिन नहीं, मैं डीसी साहब ये कहना चाहूँगा कि कोई टीम नहीं भेजनी है। अगर आपको खुद देखना, अगर विश्वास है, आप खुद आओ मौके पे। मैं ज़्यादा आपको पंचायत में घुमाने की ज़रूरत नहीं करूँगा, कोई इतनी तकलीफ आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं ज़रूर 1-2 अगर वार्डों में जहाँ आप बोलोगे कि मुझे वहाँ पे जाना है, बस स्पेशली वहीं पे आप बोलोगे कि मैं बताऊंगा आपको कौन से काम हुए हैं, आप खुद बोलोगे कि हाँ जी यहाँ पे कुछ है, काम हुए हैं। सर टोटल फ्रॉड है, ऐसा मत करो। मैं मेहरबानी करके ये बोल रहा हूँ कि ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये कब सुधरेगा, इसकी कोई समझ नहीं आ रही है सर। शुक्रिया। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था। हाल ही में आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल पंचायती राज डे था और उसमें खासतौर पर अवार्ड जो है उन पंचायतों को दिए गए जिन पंचायतों की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी थी, और जिसमें साफ तौर पर डोडा की 2 पंचायतें थी जिसमें वहाँ पर जो है उनको भी अवार्ड मिला। और साफ तौर पर इसीलिए अवार्ड मिला कि उनकी पंचायतों में अच्छा काम था, अच्छी डेवलपमेंट थी और उनके उस इलाके में जो है बदलाव काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन वहीं के रहने वाले लोग थे, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोई भी बदलाव नहीं है, अवार्ड जो दिए गए हैं वो फ्रॉड है। और ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जो है बेवकूफ़ बनाया गया है यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने, क्योंकि उन तक जो है ये जानकारी पहुंचाई है कि वहाँ पर काम हुआ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ग्राउंड पे काम ही नहीं हो रहा। और ख़ास तौर पर हाल ही में जिन वीडियोज़ की सैलरी बंद कर दी थी उन्हीं के दौर में जो है अवार्ड मिल रहे हैं, और जो बाकी वीडियोज़ जो काम कर रहे थे वहाँ पर कोई अवार्ड नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो अवार्ड के नाम पर घोटाले या जो अवार्ड दिए जा रहे हैं वो सही नहीं है, इस पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और हम अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से इस पे जो है देखा जाए, और खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा से, एसीडी डोडा से, इन सब चीज़ों पे जो है वेरीफाई किया जाए आखिर जो मामलात हो रहे हैं, जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, इनमें किस हद तक जो है सच्चाई है। और उसके अलावा कोशिश करेंगे एसीडी डोडा से, डिप्टी कमिश्नर डोडा से इन सब चीज़ों पर बातचीत करें और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो अवार्ड सेरेमनी हुई, जो अवार्ड दिए गए, और ख़ासतौर पर जिन पंचायतों पर अवार्ड दिए गए उन पर जो मॉनिटर किया जाए, उन पर देखा जाए कि अवार्ड जो है वो किस हद तक सही था।